बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम टू यू। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अली सावल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रिकेट नशा है। और पाकिस्तान का हर बच्चा, पाकिस्तान का हर फर्द, हर यंगस्टर, मिडिल एज और सीनियर सिटीजन्स जितने भी हैं उनको ये पता है कि क्रिकेट पाकिस्तानियों के लिए क्या चीज़ है। और क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि विच बाइंड्स अ कंट्री टुगेदर। क्रिकेट के एक हमारा बहुत ज़बरदस्त कल्चर है, एक हमारी हिस्ट्री है, हमारी ट्रेडिशंस हैं और पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटिंग नेशंस में गिना जाता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान हैज़ प्रोड्यूस सम ब्रिलियंट एक्स्ट्रॉर्डनरी क्रिकेटर्स ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। तो इन सारी क्रिकेटिंग एक फेटर्निटी है हमारी और क्रिकेटिंग एक हिस्ट्री है और एक लेगेसी है। वी हैव प्रोड्यूस सम wonderful fast bowlers, we have produced some brilliant leg spinners and even an off spinner now हमारे बेहतरीन रहे and some extraordinary batsmen. There's a flair to Pakistan cricket और यही वजह है कि क्रिकेट पाकिस्तान में एक क्रेज़ है। इट्स एन एडिक्शन, ये नशा है और इसकी लत भी बहुत बुरी है जिनको लग जाए, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के 70% अवाम को ये लत लगी हुई है। तो आप सब लोगों के लिए ये चैनल बनाया और उसमें हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट को। हम बहुत सी चीज़ें मिस कर जाते हैं, बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें बड़ी अच्छी अच्छी डिबेट्स होती हैं लेकिन कई क्रिकेटिंग पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। तो उन क्रिकेटिंग पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और याद रहे कि ये ऐसा नशा है कि जब ये वो कहते हैं ना कि ज़ोर का झटका बड़े ज़ोरों से लगा, तो इसका झटके भी बहुत ज़ोर से लगते हैं। पाकिस्तान जब टीम हारती है तो पूरा पाकिस्तान रंजीदा होता है, जब जीतती है तो पूरा पाकिस्तान का मूड खुश हो जाता है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कि हम आप तक वो सारी रीज़न्स ला सकें कि पाकिस्तान की टीम आखिर जब हारती है इतना बुरा तो क्यों हारती है, किन वजूहात के तहत हारती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और अपने चैनल्स में हम मुख्तलिफ क्रिकेटर्स के साथ आपकी इंटरेक्शन भी कराएंगे, फॉर्मर प्लेयर्स के साथ भी, करंट प्लेयर्स के साथ भी, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट और मेरा जो आपका जो ये रब्ता है ये इंशाल्लाह कायम रहेगा। राइट, अब मेरी हिस्ट्री ये है कि मैंने आप लोगों ने, मुझे कईयों ने देखा भी होगा, हमने बहुत से प्रोग्राम किए हैं क्रिकेट के ऊपर, तकरीबन हर सीरीज़ की है, मुख्तलिफ वर्ल्ड कप्स कवर किए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट चैनल्स पे। लेकिन चूँकि अब टाइम नहीं है और इस वजह से दिस इज़ द ईजीएस्ट लिंक, ये है कि बग़ैर किसी तैयारी के रात के इस पहर आपके साथ बैठ के मैं आराम से क्रिकेट की बातें कर सकता हूँ। कभी कभी अपनी भड़ास निकालूँगा, कभी कभी अपनी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और सबसे बढ़ के जब पाकिस्तान जीतेगा तो हम वो खुशियाँ इकट्ठी समेटेंगे और जब हारेगा तो मिल के रोएंगे भी और इनकी धुलाई भी करेंगे, इनकी इची बीची करेंगे। राइट, अब मेरा एक छोटा सा सेटअप है लेकिन ये इधर तक महदूद नहीं होगा क्योंकि सारी बात है, ट्रैवलिंग है, बाकी निज़ाम भी हैं। तो कभी आप मुझे सड़कों पे देखेंगे, कभी आप मुझे पार्क्स में देखेंगे, कभी अपने दोस्तों के साथ देखेंगे, कभी इन स्टूडियोज़ में देखेंगे और कभी दूसरे ऑफिस में। सो ये फ्लेक्सिबल रहेगा। अब हम पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ चल रही है, आप सब जानते हैं। पिछला मैच हुआ है येस्टरडे और पाकिस्तान वो हारा था। जब ये वीडियो अपलोड होगी तो मेरा ख्याल है आज दूसरा मैच भी होने वाला होगा। चूँकि ये पहली वीडियो है, इसमें कोई ख़ास बड़ी चीज़ें हम नहीं डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान की कोई तारीख़ या क्रिकेट की हिस्ट्री, लेकिन हम छोटा सा स्टार्ट करते हैं एशिया कप से। अच्छा, पाकिस्तान एशिया कप के लिए गया, पाकिस्तान पहला मैच हारा, इंडिया के साथ मैच था वो हारे, काफ़ी अफसोस था, मलाल था सारों को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पाकिस्तान जीता इंडिया से, पाकिस्तान जीता अफगानिस्तान से। याद रहे कि ये वो दो मैच हैं जो पाकिस्तान जीता था, क्वालिफाई कर गया फाइनल्स के लिए। श्रीलंका से फिर ग्रुप स्टेज में भी हारा और फिर श्रीलंका से फाइनल भी हारा। सो पाकिस्तान अच्छे दो मैच, लोग कहते हैं अच्छे मैच जीते हैं, लेकिन एज अ क्रिकेटर मैं आपको बताऊं कि वो अच्छे मैच नहीं थे। पाकिस्तान बड़ी नक्कों की दे के ना, जिसे कहते हैं ना, वो मैच जीता था इंडिया के ख़िलाफ़, और अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ भी हमारा यही हाल था। लेकिन वो लास्ट मिनट नसीम शाह के हीरोइक्स जो थे उसने हमें मैच बचा लिया। सो कहने की बात यह कि वो फंसवे मैच थे और वो आइदर वे जा सकते थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीत गया और एशिया कप में चीज़ें एक्सपोज हुई। दो जब हम श्रीलंका से मैच हारे तो हमने ये देखा कि हमारा मिडिल ऑर्डर कमज़ोर है, हमारा टॉप ऑर्डर में बाबर आज़म परफॉर्म नहीं कर रहा, और मैं बाबर आज़म का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन वो परफॉर्मेंस अभी उनकी अच्छी नहीं चल रही। ये टाइम आता है, हर एक पर आता है, विराट कोहली पे भी आया था, बाबर आज़म भी से निकल जाएंगे।
लेकिन जब बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा और वो 170 180 की स्ट्राइक रेट से अपनी बारी नहीं ले रहा, तो फिर बाकियों को स्टेप अप करना चाहिए। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस थी एशिया कप में वो क्या थी? वो पहले नंबर पे कि हमारी सिलेक्शन ठीक नहीं थी। दूसरे नंबर पे, और ये शोएब अख्तर जो हैं वो पिट थक गए कि यार एशिया कप है, उसके बाद इंग्लैंड सीरीज़ है, और फिर आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे बाउंसी विकेट्स हैं, जहाँ पे वो कहते हैं ना टुमटुमा, ये ऐसे टुमटुमा कहते हैं जब फास्ट बॉलर बाउंसर मारता है। तो इधर बॉल आनी है और आप शॉर्ट पिच बॉल जो है वो आप अगर एशिया कप में अच्छी नहीं खेल रहे तो फिर प्रॉब्लम्स है, और जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। ये दूसरी चीज़ थी जो एक हमने देखी। और सिलेक्शन, शॉर्ट पिच बॉल, मिडल ऑर्डर, ये 3 चीज़ें बेसिकली थी जो एशिया कप की ऑब्जर्वेशन थी, और बहुत से क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसके ऊपर बात की। अब हम एशिया कप से जब आगे निकलते हैं और इंग्लैंड सीरीज़ की तरफ जाते हैं, तो फिर एक और बहुत बड़ा ना, अगर आपको याद हो जब ये वर्ल्ड कप हो रहा था, तो एग्जैक्टली पिछले साल मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान आना था, सारी तैयारियां मुकम्मल थी, आ गए, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ गए बड़े अरसे के बाद। फिर पता ही लगा कि दे पुल्ड आउट ऑफ द सीरीज़। और वो बाहर क्यों निकले? क्योंकि इंग्लैंड की तरफ से कोई रिपोर्ट गई थी, और हमने फिर न्यूजीलैंड को मारा वर्ल्ड कप में, अगर आपको याद हो, और हमने कहा बदला ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। इंग्लैंड के साथ भी ऐसा ही सीन था। लेकिन जब इंग्लैंड आया तो जिस तरह कराची स्टेडियम में कराची ने वेलकम किया इंग्लैंड का, ये हमारी कल्चर है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं, और हमारे जो सीने में और हमारे पेट में जो आग थी ना, जिस तरह हमारी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ थी, वो हमने इस बार ये पहले T20 के मैच में नहीं देखी। वेलकम करना चाहिए, लेकिन उनको भी पता होना चाहिए कि यार इतने ज़बरदस्त नेशन है, क्रिकेटिंग नेशन है, और क्रिकेट में जवाब सिर्फ क्रिकेट में ही दिया जाता है। क्रिकेट में जो भी पॉलिटिक्स ऊपर के लेवल पे चल रही है, उसका जवाब आप उस मुल्क के ख़िलाफ़ खेल के और उनको फेंटा लगा के और उनको जीत के ही देते हैं। लेकिन ये बात अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। अच्छा खैर, इंग्लैंड की टीम आ गई, और हमारे सीने में और मेरे पेट में जो आग थी, जो कि हम न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमने खेला और वो नज़र आई, वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ नहीं नज़र आई। बहरहाल एक बार फिर मौका था सिलेक्शन कमेटी के पास, ये आखिरी सीरीज़ है पाकिस्तान के पास टू गो फॉर द वर्ल्ड कप, और उसके लिए उनको, अपने वर्ल्ड कप के लिए उनको ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम्स हैं सिलेक्शन में वो सही करने हैं, और वो इस पे करने थे। लेकिन हमने फिर भी देखा कि स्क्वाड में कमज़ोरी थी। बहुत से लोग बातें करते हैं कि शोएब मलिक को होना चाहिए था टीम में। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि शोएब मलिक को लाजमी होना चाहिए था। यू नीड एक्सपीरियंस इन द मिडल ऑर्डर, और हमारे पास उम्र में तो ज़्यादा हैं लोग, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। और जब आपके ऊपर से एक तो जल्दी आउट हो जाए, तो फिर एक्सपीरियंस ही है जो आपको मिडिल स्टेज निकालता है, और पाकिस्तान वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, जो कि मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। खैर, इसकी हिस्ट्री है इंग्लैंड की। इंग्लैंड पाकिस्तान पिछले 15-20 सालों में कम आया, और जब भी आया तो उसकी रिजर्वेशंस हुई हैं, हिज्जल, बहाने, सिक्योरिटी, फलानी। हालांकि जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ थी इन इंग्लैंड, तो मुझे अच्छी तरह याद है वहाँ पे लंदन बॉम्बिंग्स हुई थी, और वहाँ पे उनके ट्रेन ट्यूब स्टेशन में भी धमाके हुए थे, लेकिन मैच चले। लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आती है तो एक स्टिग्मा है, और ये जो पॉलिटिक्स है इसके ऊपर फिर इंशाल्लाह किसी दिन बात करेंगे। बट इंग्लैंड का पाकिस्तान में आना, इट वाज अ वेलकमिंग थिंग, और मेरा ख्याल है कि ये हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है, गवर्नमेंट्स ने भी मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं है, एंड हैट्स ऑफ टू देम। और फिर पाकिस्तान की अवाम जिस तरह वो वेलकम करते हैं, यू नो दे मेक यू फील एट होम, अच्छी क्रिकेट को प्रमोट करते हैं। हमारा वो स्टिग्मास उस तरह के नहीं है कि हम किसी दूसरे मुल्क, हम इंडिया को भी वेलकम करते हैं। सो वो ये हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान की अवाम जो है, जो क्रिकेट को ज़िंदा रखी हुई है, स्टेडियम्स में भी, सोशल मीडिया पे भी, और क्रिकेट बोर्ड को भी चला रही है। खैर, अब आते हैं इस मैच पे, क्योंकि दिस वीडियो इज़ जस्ट 12-13 मिनट्स, और उससे ज़्यादा फिर आपका टाइम नहीं लूँगा। इस मैच की तरफ आते हैं। पहला मैच, अच्छा पहला मैच में फिर सिलेक्शन के प्रॉब्लम्स आ गए। आज जब सिलेक्शन के प्रॉब्लम्स आए तो ज़ाहिर बात है प्रेशर था मिडल ऑर्डर के ऊपर। एशिया कप से चल रहा था, वो हमने बात की। बाबर आजम एंड रिजवान, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स। पाकिस्तान के पास इस वक्त इनसे अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं, और बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है बाबर पे। माज़ूर चाहता हूँ कि उनकी स्ट्राइक रेट जो है वो अच्छा नहीं है, वो लंबा खेल रहे हैं और फिर भी परफॉर्म नहीं कर रहे। रिजवान के ऊपर भी यही, रिजवान के ऊपर ये ज़्यादा है, बाबर की तो फॉर्म अभी इतनी अच्छी नहीं चल रही। देखें, आप T20 में हर मैच में 200 नहीं कर सकते, ये कंफर्म है।
बहुत कम, 10 में से 4-5 ऐसे मैच होते हैं, 3 बल्कि 3 से 4 ऐसे मैच होते हैं कि जब आप 200 करते हैं, और उन 3 में से फिर एक आधा ऐसा मैच होता है कि जो दूसरी टीम चेस कर ले, वरना एट पार स्कोर यही होता है 170-180। लेकिन कराची की पिच देखते हुए लोग कह रहे थे कि ये स्लो पिच है, बट जब मैंने मैच देखा था तो बहुत ज़बरदस्त बॉल बल्ले पर आ रहा था। हल्की छोटी सी बैक फुट पे पुश जो होती थी वो मिड विकेट चौके हो रहे थे, आगे से हल्की सी फ्लिक जो थी वो मिड ऑन और शॉर्ट मिड विकेट के दरमियान चौके हो रहे थे, बैकफुट पंचेस जो लग रहे थे वो भी चौके हो रहे थे, आउटफील्ड बहुत तेज़ थी। और तकरीबन 7वें-8वें ओवर में ये चौथे 5 ओवर में ये महसूस हो गया था कि यार यहाँ पे हल्का हल्का बॉल ब्रेक ज़रूर होगा, लेकिन स्कोर कम से कम 180-190 होना चाहिए। फिर वो नहीं हुआ, 160 पे। अब मैं आपको एक एनालिसिस देता हूँ। बाबर जब आउट हुए, मेरा ख्याल है 9.3 ओवर्स में, 10वां ओवर था, उसकी दूसरी या तीसरी गेंद थी जब बाबर आउट हुए, तो पाकिस्तान का स्कोर था 85। अब ये एक अच्छा स्कोर है और ये एक इनफ बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है कि आपका जो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर है, जो आपके पावर हिटर्स हैं, वो आके कंट्रोल करें गेम को, और उसके बाद आखिरी 10 ओवरों में 100 के करीब 9 विकटें हाथ में हैं, तो आपको वो अचीव करना चाहिए। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। 58 + 15, ये तकरीबन कोई 72 स्कोर बनता है। ये टोटल स्कोर 72 बना था आखिरी 10 ओवरों में, 9 विकटें हाथ में थी। सो जब हम पीटते रहते हैं, जब हम बात करते रहते हैं कि आपका मिडिल ऑर्डर कमज़ोर है, आपके पास पावर हिटर्स नहीं हैं, स्लो वन को अच्छी पिक नहीं कर रहे हैं, गेम चेंज हो रही है, आप अपना एक्सपीरियंस कोई बीच में लेकर आएँ और फिर आप 2-3 पावर हिटर्स करें, क्योंकि पावर हिटर्स अगर 4 ने नहीं करना ना, अगर 2 ने नहीं करना तो 4 में नहीं करना, ये क्रिकेट का असूल है। सो यू नीड टू पुश, आप, लेकिन वो हमने देखा अनफॉर्चुनेटली हुआ। खैर, पाकिस्तान ने 158 ऑड रन्स का टारगेट सेट कर दिया। अब जो प्रॉब्लम हुआ वो कहाँ हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि जब इंग्लैंड की टोटल 6 ऐसे ओवर थे जिसमें 11 से ज़्यादा पर एवरेज स्कोर हुआ है, यानी इकॉनमी रेट था 11 सिर्फ 6 ओवर्स में, बाकी सारे 8 से कम थे। यानी कि 6 ओवर्स में 11 की एवरेज से स्कोर हुआ है, बाकी 14 ओवर्स में 8 से कम की एवरेज से स्कोर हुआ है। अब जब पाकिस्तान के बॉलर्स आए हैं, और जो बात आपको कोई नहीं बताएगा वो ये है कि हमारे 12 ओवरों में 11 एवरेज से स्कोर हुआ है। इंग्लैंड के बॉलर्स 6 ओवर 11 की एवरेज से स्कोर हुआ है उन 6 ओवरों में, बाकी 14 ओवर्स में टोटल एवरेज से जो स्कोर हुआ है वो हुआ है 7 से 8। पाकिस्तान के 12 ऐसे ओवर हैं जहां पे 10.5 11 की एवरेज से स्कोर हुआ है, और 6 ऐसे ओवर थे जिन्होंने 5 और 6 की एवरेज से किया था। जब आपके 12 ओवर्स में 11 की एवरेज लगे तो आप मैच हार गए, आप मैच जीत ही नहीं सकते। सो यहाँ पे ये ब्लेम जहाँ पे पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को भी करते हैं, वहाँ पे हमारी बॉलिंग डिपार्टमेंट भी कमज़ोर नज़र आ रहा है। हम 170, 180, 160 के टारगेट्स को जब पिछले अरसे में डिफेंड करते थे, आजकल हम वो नहीं कर पा रहे। उसकी वजह शाहिन अफरीदी अनफिट है, वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए फैक्टर है। गो के ही वॉज ऑल्सो एक्सपेंसिव इन एशिया कप, बट वो अर्ली ब्रेक थ्रू जब लेके देते हैं तो दूसरी टीम बिल्कुल बैकफुट पे आ जाती है, एंड दैट इज़ क्रिटिकल इन क्रिकेट, अर्ली ब्रेक थ्रूज। सो शाहिन अफरीदी नहीं है। नसीम शाह इज़ अ गुड इमर्जिंग फास्ट बॉलर। मजबूरी है पाकिस्तान की कि अब एक्सपीरियंस आए हारिस रऊफ़ के, हमारे पास और कोई नहीं है। हसनैन इज़ ऑल्सो न्यू। धानी वॉज शॉकिंग, उनका बॉल नहीं पहुंच रहा था, वो पेस नज़र नहीं आ रही थी, उनका रन अप स्मूथ नहीं लग रहा था। ऐसा लगता था कि क्रीज पे आके वो रुक के और पे बड़ा जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट विकेट से वो उनको चीज़ मिल नहीं रही थी। सो ये वो चीज़ें देखने वाली। फिर उस्मान कादिर जो हैं, ही वॉज गुड। उन्होंने 3-4 बीच में ऐसी खूबसूरत डिलीवरीज फेंकी हैं, इंडियन जैसे कहते हैं ना कि ऐसे गेंद डाले हैं कि लगता था कि अब्दुल कादिर की कोई झलक नज़र आ रही है, बट बीच में फिर फुल टॉसेस। आई मीन, जब आपके लेग स्पिनर्स, ठीक है उनकी लाइन लेंथ इतनी अच्छी नहीं होती, बट जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, एवरी बॉल मैटर्स। जो खब्बा लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, राइट आर्म ऑफ स्पिनर हो, लेग स्पिनर हो, फुल टॉसें हम नहीं दे सकते, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। बहरहाल वो भी हुआ, और उसकी वजह से उनको भी 4 ओवर में गो के उन्होंने 2 विकेटें ज़रूर हासिल की, बट उनको भी 38-40 के करीब स्कोर पड़ा था 4 ओवरों में। नसीम शाह को भी पड़ा और धानी को भी 4 ओवरों में 40 के करीब पड़ा। नसीम शाह को भी 4 ओवर में 40, यानी यही वो 12 ओवर्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा था कि ये 10-10, 11-11 की एवरेज से गए हैं।
तो जब आपके ऐसे 12 ओवर्स चले जाएं और फिर बीच में जो 8 ओवर्स बकाया रह गए हैं उसमें आप कितना कंटेन कर लेंगे। हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, उनको विकेट कोई नहीं मिली, बट ही डिड अ ब्रिलियंट कंटेनिंग जॉब। 5 के एवरेज से 20 रन दिए टोटल 4 ओवरों में। तो ये नहीं कि आपको मैं एक मोटी सी एग्जांपल बताता हूँ कि आपके 8 ओवरों में तकरीबन कोई 44-45 रन बने हैं और बाकी 12 ओवरों में आपके कोई 110-115 रन बन गए हैं। सो जब ऐसी रेशो होती है तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। खैर, अब अगला मैच है। अगले मैच में स्टैट्स हमारे बड़े ख़िलाफ़ हैं और ये मैं आखिरी चीज़ उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे कि पाकिस्तान की तारीख़ में, T20 की तारीख़ में कभी भी पाकिस्तान लगातार 4 T20 सिर्फ एक बार हारा है, 5 कभी भी नहीं हारा। और वो जो हारा था वो 2 श्रीलंका से और 2 इंग्लैंड से हारा था, जब लगातार 4 T20 इंटरनेशनल्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी है। ये तारीख में सिर्फ एक बार हुआ है और ये तकरीबन 2010-11 की बात है। अब फिर 2 T20s एशिया कप, मतलब आपको याद होगा, वो हमारे लिए प्रॉब्लम बने और वो श्रीलंका से 2 हारे और अब ये फिर इंग्लैंड से हम 1 हार बैठे हैं। सो अगर अगला हारते हैं तो हम अपना पिछला जो रिकॉर्ड है, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुरा रिकॉर्ड है T20 लगातार हारने का, वो आपके सामने है। और इंग्लैंड से हम लगातार 3 मैच हार चुके हैं अब इस T20s में। जो आखिरी मैचेस हुए थे वो जुलाई में हुए थे, जुलाई की 16 को, 18 को और 20 को 2021 में। और वो आखिरी 2 मैच इंग्लैंड जीता था, एक 45 रन से, एक 3 विकेटों से, और अब ये जीत गया पहला T20 कराची में जो हो रहा है 6 विकेटों से। तो अगला मैच होगा टफ। पाकिस्तान नीड्स टू वेक अप। हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया नीड्स टू बी सॉर्टेड। हमारे पास टोटल 6 मैचेस हैं और 6 मैचेस में जो बकाए रह गए हैं, हमने अपना कॉम्बिनेशन ठीक करना है, हमने वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करनी है। आप जाके वर्ल्ड कप खेल रहे हैं उन बाउंसी पिचेस पे, हम तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान में। शॉर्ट पिच हमसे बॉलें खेली नहीं जा रही, उधर बाउंसी पिचेस में बॉल इधर से नीचे नहीं आता, यहाँ पे सारे फ्रंट फुट पे जाके वो शॉट्स लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं। ये 6 मैचेस हैं हमारे पास। हमने मैच भी जीतना है, हमने सिलेक्शन क्राइटेरिया भी अपना ठीक करना है, हमने लड़के ट्राई आउट भी करने हैं, लड़कों को अनफिट भी नहीं होने देना। और सबसे बढ़ के देखें, बाकी दुनिया में ना सिलेक्शन के प्रॉब्लम्स होते हैं, हर जगह पे सिलेक्शन के प्रॉब्लम होते हैं। किसी के पास प्लेयर्स अच्छे नहीं होते, कभी उनके पास वो स्पिनर ढूंढ रहे होते हैं तो स्पिनर नहीं मिलता, कभी लेफ्ट आर्म स्पिनर ढूंढ रहे होते हैं तो वो नहीं मिलता, कभी राइट हैंड ऑफ स्पिनर नहीं मिलता, कभी लेग स्पिनर नहीं मिलता, कभी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं मिलता, क्योंकि मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की। सो सिलेक्शन के प्रॉब्लम होते हैं। मिडल ऑर्डर बैट्समैन, हार्ड हिटर्स, ओपनर्स, पुशर्स, ये एक सिलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, मानने वाली बात है। मस्ट वाई वेस्ट इंडीज़ के, और आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे, जहाँ पे पॉलिटिक्स होती है और 3-4 प्लेयर्स को निकाल दिया, 3-4 को अपनी पसंद से बोर्ड ने रख दिया। डैरन सैमी जब कैप्टन बने थे और जो वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था, उस वक्त आप यकीन करें कि सारे बड़े प्लेयर्स को बाहर निकाल के उन्होंने कहा कि ये टीम खेलेगी, वो वर्ल्ड कप जीत गए। सो वो पॉलिटिक्स में सिलेक्शन क्राइटेरिया प्रॉब्लम आती है। पाकिस्तान का सिलेक्शन क्राइटेरिया 90s की दहाई में मैं मानता हूँ कि पॉलिटिक्स की नज़र हुआ है, लेकिन ऑफ रिसेंटली जो आखिरी 15-20 साल पाकिस्तान की सिलेक्शन, पाकिस्तान टीम में जो सिलेक्शन का इश्यूज़ हैं वो और हैं। इनको कॉम्बिनेशन ही नहीं समझ आती, इनको समझ ही नहीं आती कि हमने खिलाना किसको है। और बाय द टाइम हम किसी एक टूर्नामेंट में सही कॉम्बिनेशन पे पहुंचते हैं तो हम ऑलरेडी 3 में से 1-2 आधे मैच हार चुके होते हैं, एंड वी आर ऑलमोस्ट फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। सो ये अब बड़ा मुश्किल काम है। खुदारा इसको ठीक करें, बहुत हो गई है। इन 6 मैचेस को आप फाइनल मैचेस ही समझें, क्योंकि वर्ल्ड कप का हर मैच इज़ ऑलमोस्ट अ नॉकआउट मैच। एक मैच आपने हारा नहीं, साथ में प्रेशर आया नहीं, शॉर्ट पिचेस पे शॉट्स नहीं लगते, शॉर्ट बॉलों पे, तो ये प्रेशर होता है। और बाबर आजम इज़ फीलिंग द प्रेशर। मेरा ख्याल है कि ही शुड नॉट, ही इज़ अ यंग कैप्टन। अल्लाह पाक ने उनको बहुत ग्रेसफुल गेम दी है। ही इज़ लाइक अ पोएट, शायरी है उसकी बैटिंग, लेकिन एज अ कैप्टन फिर आपको बहुत सी चीज़ें एब्जॉर्ब करनी पड़ती हैं। यारी दोस्ती का कोई सवाल नहीं पैदा होता, और इस यारी दोस्ती के ऊपर भी बात करेंगे, बट 19 मिनट्स हो गए। इंशाल्लाह विल मीट यू एट द एंड ऑफ द सेकंड मैच, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की टीम के दूसरे मैच की जो भी रिजल्ट हुआ, उम्मीद है पाकिस्तान जीतेगा, बट वो आपके साथ शेयर करेंगे। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड ऑफ कोर्स डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।